सूरी साहब, ये भी आपसे जानना चाहते हैं, एक और समत जो हमारी शुरू हुई है, जो मामलात बिगड़े हैं, उस पर आपका तज्ज़िया हमें चाहिए। अमेरिका से ताल्लुकात का अपना मकाम है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज रीजन में खड़ा हो गया है। वो ये है कि भारत और अफगान तालिबान का इकट्ठ हो गया है और लिटरली एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। पहले भी हम देखते आए हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज़ इंडिया के हाथों में इस्तेमाल होती हुई हमारे यहाँ बेअमनी फैलाती हैं, दहशत गर्दी करती हैं, लेकिन अभी तो मतलब किसी से ढकी छुपी कोई बात रही नहीं है। हमें कैसे हैंडल करना है? ये जो हुआ है पिछले दिनों में बॉर्डर पे, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई छोड़ा नहीं था रास्ता। मैं खुश नहीं हूं कि हमारी तरफ से जो हमला हुआ कि उसमें 200 अफगानी मारे गए हैं, उसमें तालिबान भी हैं और ये दूसरे भी हैं जो खारजी हैं। तो पॉइंट ये है, लेकिन वो बादल ना खास्ता, आई एम श्योर पाकिस्तान आर्मी का भी बादल ना खास्ता फैसला था, खुशी का फैसला नहीं है वहां जाना। इन पे तो हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन अगर किसी दिन 11, किसी दिन 12 हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, अफसर भी हैं, नौजवान अफसर भी हैं, हमारे जवान भी हैं, तो कितनी देर सहता पाकिस्तान। लेकिन वे आउट इसका एक ही है कि ये ज्यादा ना हो। 2 रास्ते हैं। पहली बात तो यह है कि 3 तो ऐसे मुल्क हैं जो इनको अभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कतर, सऊदी अरब और यूएई। उनसे पाकिस्तान राब्ता भी करेगा और वो तो खुद ऑफर कर रहे हैं कि वो, क्योंकि अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो एक रोल अदा कर सकते हैं। नंबर 2, जो हमारा मल्टीलैटरल अप्रोच होना चाहिए, जो इलाके के मुल्क हैं उनमें मीटिंग्स भी हुई हैं। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, उसको मॉस्को प्रोसेस कहा जाता है। उसमें रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, सब ने मिलकर कहा इनको कि भाई आप टेररिस्ट को कंट्रोल करें, हमारे सब के लिए ये तबाही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, हमें चाहिए कि वो जो है मल्टीलैटरल अप्रोच, चीन ने भी ऑफर किया है, ईरान ने भी ऑफर किया है, कतर ने भी ऑफर किया है, सऊदी अरब ने भी ऑफर किया है। तो हमें ये जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर एक तरफ से डालना चाहिए मुस्लिम मालिक की तरफ से जो इनको सपोर्ट भी करते हैं, और मल्टीलैटरल अप्रोच लानी चाहिए जो इस इलाके के मुल्क हैं, खित्ते के मुल्क हैं। और ये बिल्कुल कोई वे आउट नहीं कर रोजाना हमारे झगड़े हों। इससे तो सिर्फ भारत खुश होगा, हम, और भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इतनी ज्यादा तलखी हो जाए कि उसको उसका पूरा फायदा वो उठा सके। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। आइडियाज भी हैं, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें कि मुसलसल उधर से कसूरी साहब हमले हो रहे हैं। और कल की कार्रवाई के बारे में आपको बता दें कि कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग दोबारा हुई और पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रही। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस जो हैं वो तबाह किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा भी लहराया और तुर्कमानजई टॉप पर 6ठा टैंक हमले समेत तबाह हुआ है। खौस्त में नारगसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह किया गया है। शमशाद पोस्ट भी तबाह हुई है। पॉलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह हुआ है। फितना उल ख्वारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में लिटरली पोस्टें छोड़कर फरार होते हुए नजर आ रहे थे और वीडियोस भी हैं। फितना उल ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतला भी है। तो ये सारी न्यूज़ जो है दिस इज कमिंग इन, और वो झड़पें कहें या वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ऑल्दो इट इज़ मच मोर देन दैट, तो वो दे कंटिन्यू। ये ऑल्दो हम आपको ये सारी अपडेट जो है ये कल जो हुआ है उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं। सो लेट्स सी